राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। देशवासियों नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका आज एक बार फिर से राष्ट्र पूछता है। इस बार मैं एक गंभीर विषय आपके समक्ष लेकर आया और वो विषय है हमारे देश के नंदनवन, हमारे देश के स्वर्ग कश्मीर का, जम्मू कश्मीर। साथियों, पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इस पार्टी की जो अगुवा है महबूबा मुफ्ती, इन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। वो बयान कि हम जब तक धारा 370 फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं किया जाता तब तक हम देश का झंडा उठाएंगे नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और थोड़े दिनों के बाद फिर से एक नया बयान दिया महबूबा मुफ्ती ने कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जो भी वहां पर सैनिक कार्रवाई हो रही है। कितना निंदनीय, शर्मनाक बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है, जिसकी पूरे देश में निंदा की गई, आंदोलन किए गए, अलग अलग पार्टियों ने भी आंदोलन किए उनके इस बयान पर। देश ये चाहता है, क्योंकि धारा 370 रहने के कारण जम्मू और कश्मीर का सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा। जम्मू और कश्मीर जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन उस देश में अभी तक 2 संविधान, 2 निशान, 2 झंडा। एक ही देश में आखिर में राष्ट्र पूछता है कि कैसे 2 विधान, 2 निशान रह सकते हैं, जिसके लिए 370 धारा हटाई गई। पूरे देश ने उसका स्वागत किया। स्वागत होने के बाद वहां पर कर्फ्यू लगाया गया ताकि वहां का माहौल खराब नहीं किया जा सके। लेकिन जम्मू और कश्मीर के नागरिकों ने एक देशभक्त नागरिक होने का प्रमाण दिया। किसी भी तरह की वहां पर कोई भी बात, दुर्घटना, घटना नहीं घटी, बल्कि ये जो नेतागण हैं, चाहे वो पीडीपी को हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, इन्होंने आग लगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये आग लगाने में सफल नहीं हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो जनता देश के साथ रहना चाहती है, देश के साथ चलना चाहती है, देश के साथ साथ अपना भी विकास करना चाहती है। वहां भी फैक्ट्रियां लगे, वहां भी उद्योग लगे, वहां भी रोजगार बढ़े, वो भी पूरे देश के साथ, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास की ओर अग्रसित हो, ये उनकी विचारधारा थी। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहां की स्थानीय पार्टियों की जो नेतागिरी थी, वो नेतागिरी कहीं न कहीं खत्म होते दिखी। तो जो पार्टियां एक दूसरे को अपना दुश्मन समझती थी, एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ती थी, एक दूसरे पर हमेशा एक दूसरे से लड़ाई लड़ती थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो भी इकट्ठा आ गई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और एक बैठक होती है फारूक अब्दुल्ला के घर। फारूक अब्दुल्ला का घर जो कि गुपकार रोड पर था, वहां पर 6 पार्टियों की मीटिंग होती है और उस मीटिंग का नाम दिया जाता है गुपकार घोषणा। गुपकार रोड के नाम पर गुपकार घोषणा। ये गुपकार घोषणा है कि गुप्तकार बैठक है? ये जो बैठक हुई वो कहीं न कहीं देश के खिलाफ है। धारा 370 को फिर से बहाल करने के लिए, जम्मू कश्मीर में आग लगाने के लिए हुई। तो ये तो सीधी सीधी देशद्रोह की बात हुई। देशवासियों, राष्ट्र पूछता है, आखिर हिंदुस्तान की खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने की जरूरत कैसे करता है ये नेता, ये पीडीपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के महबूबा मुफ्ती? आपके पिता इस देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। इस देश ने, हिंदुस्तान ने इतना बड़ा मान और सम्मान दिया आपको, और आज आप और आपकी पार्टी देश के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी।
आपको सबक सिखाएगी। और इस पर बयान आता है देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का कि देश कभी भी हमारी सरकार धारा 370 हटाएगी नहीं, क्योंकि 370 हटाने के लिए कई लोगों ने कुर्बानी दी है और हम उन शहीदों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। आंदोलन होता है, पूरी देश ये चाहती है 370 के साथ देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी विकास हो। और महबूबा मुफ्ती, राष्ट्र पूछता है, मैं पूछता हूं आपसे कि आपने ये आवाज तब क्यों नहीं उठाई जब 1990 में जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को घर में घुस घुस कर मारा गया। उन जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर खास तौर से कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, उनके घरों को जला दिया गया। वहां पर कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान किया गया, या तो इस्लाम स्वीकार करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब कहां थी महबूबा मुफ्ती, आप और आपके पिताजी और आपकी पार्टी? तब आपने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? और आज आप जो आवाज उठा रही है वो देशद्रोह की आवाज उठा रही है, और वे हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महबूबा मुफ्ती, आप चुपचाप बैठ जाइए, वरना देशद्रोह, ये देशद्रोह के जुर्म में आपको भी जेल की सलाखों में डाला जाए, ये हिंदुस्तान की जनता ये मांग करती है। महबूबा मुफ्ती, आप कहती है कि तिरंगा नहीं उठाएंगी, आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। अरे उस पाकिस्तान से बात करो जिसने हमारे सैनिकों को शहीद किया, जिसने हमारे देश में आतंकवाद को फैलाया, जिसने मुंबई में बम विस्फोट कराए, जिस पाकिस्तान के कारण हमारे अनेक जवान शहीद हुए। आज आप उनकी सिफारिश कर रही हैं, पाकिस्तान से बात करने की बात कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती जी, शर्म आनी चाहिए आपको। और इतना ही प्यारा अगर पाकिस्तान आपको लगता है तो आप क्यों नहीं चली जाती पाकिस्तान में अपने पूर्वजों के पास? देश माफ नहीं करेगा महबूबा मुफ्ती। आप उस तिरंगा को नहीं उठाने की बात करती है जिस तिरंगा को उठाकर फांसी पर झूल गए इस देश को आजाद कराने के लिए अनेक लाखों देशभक्त स्वतंत्र सैनिक। आपने तिरंगा न उठाने की बात कह के देश का अपमान किया है महबूबा मुफ्ती। देश आपको माफ नहीं करे। इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों देशभक्तों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। इस देश की आज जो रक्षा कर रहे, सुरक्षा कर रहे, ऐसे हजारों शहीद हुए हैं सैनिक सरहद पर अपने देश की रक्षा करने के लिए। आपने उन सैनिकों का अपमान किया है, उनके शहादत का अपमान किया है। 130 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानियों का अपमान किया है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती, आपकी जो सोच है यह कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस देश में देश की जो 130 करोड़ जनता है वो जम्मू कश्मीर के साथ है, वो धारा 370 के साथ है। इस देश में इस वक्त जो सरकार है वो सरकार भी 370 के साथ है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति धारा 370 के साथ है, क्योंकि उससे ही जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। अब जरूरत है, अगर आप अपना प्रगति करना चाहती है, आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहती है, तो आप भी देश के साथ चलिए, आप भी धारा 370 के साथ चलकर कश्मीर का विकास करिए, वरना यह जनता आपको कब उठाकर फेंक देगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। आज के मुद्दे में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।